मैनेजमेंट को शामिल करते हैं और इस बीच फोकस में है एनएमडीसी स्टील की हाल ही में लिस्टिंग हुई है और उनके सीएमडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित देव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आगे के प्लान्स विनिवेश को लेकर, एनएमडीसी के स्टील के विनिवेश को लेकर उनके क्या प्लान्स हैं, Q4 में किस तरह की वो ग्रोथ देख रहे हैं, इस पर हम उनके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। सुमित जी, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। अब एनएमडीसी स्टील का डीमर्जर तो हो चुका है, लिस्टिंग का प्रोसेस भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब आगे के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स आप देख रहे हैं कंपनी के लिए, इसके बारे में कुछ विस्तार से हमें बताइए। ये जो स्टील प्लांट का जो डिसइन्वेस्टमेंट है, ये सरकार हैंडल कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है। और इसका करंटली अभी कोई टाइमलाइन नहीं है, बट इसको जल्दी से जल्दी होने का संभावना है। तो ये टाइमलाइंस के बारे में अभी कुछ क्लैरिटी है नहीं हमारे पास। राइट, बिल्कुल मिस्टर देव, हमने देखा कि जो एनएमडीसी का स्टील का जो नागरनार प्लांट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी कमिश्निंग होनी थी मार्च 2023 से। क्या कमिश्निंग ट्रैक पर है इस पार्ट पर, अगर आप डेवलपमेंट हमसे शेयर कर पाएं? ये स्टील प्लांट जो होता है वो वेरियस यूनिट्स होता है, जैसे कोको वन बैटरी है जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। कोको वन बैटरी 1 हैज स्टार्टेड, और आगे जाके हम सिंटर प्लांट और बैटरी 2 कमीशन करेंगे। फिर उसके बाद में ब्लास्ट फर्नेस और एसएमएस है। ये मार्च एंड अप्रैल तक हम हमारा ये कोशिश है कि हम इसको जल्दी से जल्दी कमीशन कर दें। प्लांट रेडी है सब तरीके से। तीसरी तिमाही में सर हमने देखा था कि लोअर एवरेज सेलिंग प्राइस थी और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थे, जिससे कि तीसरे तिमाही के नतीजों पर उसका असर दिखा। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक चिंताएं काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं, तो क्या अब यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि जो चौथी तिमाही है वो Q3 से बेटर होगी? फोर्थ क्वार्टर के डेफिनेटली नतीजे बेटर रहेंगे। प्राइसेस ऊपर गए हैं, ग्लोबल प्राइसेस भी बढ़े हैं। इंटरनेशनल आयरन ओर प्राइसेस इंप्रूव किया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखने में आया है। और आगे जाके भी हमें ये उम्मीद है। डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छा है, और सभी कंपनीज, स्टील कंपनीज फोर्थ क्वार्टर में उनकी प्रोडक्शन बढ़ता है। और हमें देखने को मिला है कि अभी अच्छा डिमांड है, तो हमें लगता है फोर्थ क्वार्टर विल डेफिनेटली बी मच बेटर। राइट, मिस्टर देव, आपने जिस तरह से बात करी, यहाँ Q3 और Q4 के एक स्प्रेड समझने की हम कोशिश करें, लेकिन अभी डिमांड सिनेरियो कैसा दिख रहा है? अगर हमें एक्सपोर्ट डिमांड को समझना हो आपसे, क्योंकि चाइना रीओपनिंग का एक बड़ा थीम है, साथ ही घरेलू डिमांड आपको किस तरह से दिख रही है? दोनों फ्रंट पर अगर आप अपना व्यू बताएं। तो एक्सपोर्ट अभी जो ग्लोबल प्राइसेस है, एक्सपोर्ट वायबल है। बट देन हमारा प्रायोरिटी अभी डोमेस्टिक सेक्टर है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को पहले हम सप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट्स का। बट एक्सपोर्ट हमारे लिए एक प्रायोरिटी है, और लोअर ग्रेड ओर का एक्सपोर्ट हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके मिस्टर देव, वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन, अगर क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप भी मोर हाइक्स लेंगे, प्राइस हाइक लेंगे आप भी? अभी हमने जनवरी और फरवरी में हमने प्राइस हाइक्स लिए हैं, बट ये प्राइस जो इंक्रीजेस है दैट इज इन लाइन विद द मार्केट। हम मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से हम लोग प्राइस इंक्रीज करते हैं, एंड व्हाट एवर इंक्रीज इज देयर इज बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस जो है उसके हिसाब से होता है। एंड ग्लोबल प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस आगे हमें डेफिनेटली दिख रहा है कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम उसके हिसाब से फिर हम हमारे प्राइसेस एडजस्ट करेंगे। ऑलराइट, मिस्टर सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपने कंपनी की विस्तार योजनाओं में Q4 पर आउटलुक अपना डिटेल में शेयर करने के लिए। चलिए